बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मौलज हकीम मोहम्मद आसम। आपको अपने यूट्यूब चैनल राज़े शफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल बहुत आम सा एक मसला बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। मर्दों और ख़वातीन में चेहरे पर छाइयाँ हो जाना, चेहरे पर झाइयाँ हो जाना, चेहरे पर कील मुहासे हो जाना, चेहरे पर, पेशानी पर और नाक पर, आँखों के गिर्द ये छाइयाँ कभी तो बहुत हल्की होती हैं और कभी बहुत गहरी हो जाती हैं, जो इंसान के हुस्न और इंसान की जो कुदरती तौर पर खूबसूरती होती है उसको मुतासर करती हैं। आज हम इसके असबाब, इसकी अलामात और इसके इलाज के बारे में आपको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा छोटा सा और एक ऐसा मौसर इलाज आपको बताएंगे कि आपके थोड़ी सी कोशिश से इंशाअल्लाह आपको इस मर्ज़ से मुकम्मल शिफा मिलेगी। इसके असबाब में से चेहरे पर जो छाइयाँ पड़ जाती हैं और जो भूरे या काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, रंगत बेरौनक हो जाती है। धूप में अगर इंसान निकले तो ये धब्बे ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। जिल्द की खुश्की की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बाज़ औक़ात हल्की सी खारिश का होना या जलन का होना, उस खारिश और जलन की वजह से भी चेहरा साफ नज़र नहीं आता। नाज़रीन, आजकल ख़वातीन में ये मसला काफ़ी ज़्यादा होता है। ख़वातीन में ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। चेहरे की छाइयों का मसला ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसकी बड़ी वजह मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ार की नाकस किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमों का इस्तेमाल करना और ख़वातीन में ख़ास तौर पे उनकी जो माहाना अय्याम है उनकी बेकायदगी की वजह से भी ये मामला हो जाता है। और बाज़ औक़ात ख़वातीन में PCOS का मसला बन जाता है, फाइब्रॉइड सिस्ट का मसला बन जाता है और यूट्रस की जो सोजिश है, वर्म है, उस वजह से भी ये मामले बन जाते हैं। चेहरा जो है वो साफ़ नहीं रहता। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीमों के इश्तिहार देख कर वो क्रीमें मंगवा कर इस्तेमाल करना, बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे नाकस अग़ज़िया का इस्तेमाल करना। और उसके अलावा अक्सर लोगों को कब्ज़ वगैरह होती है, कब्ज़ की वजह से भी ये जो मामले है, छाइयों का मसला है, वो बन जाता है। ख़वातीन में हार्मोनल सिस्टम का अनबैलेंस हो जाना और दौरान हमल भी छाइयों का होना एक फ़ितरी अमल है। अगर खून की कमी हो जाए, खून की कमी की वजह से भी छाइयों का बनना एक फ़ितरी अमल है। जिगर की कमज़ोरी हो जाए, रंगत बेरौनक हो जाए, इस वजह से भी ये मामले छाइयों का मामला बन जाता है। और उसके अलावा आजकल छोटी छोटी बात पर सोच विचार ज़्यादा करना, टेंशन लेना, डिप्रेशन लेना, और टेंशन और डिप्रेशन और नींद का ना आना, इस वजह से भी ये जो मामलात हैं, छाइयों के मामलात हैं, छाइयों की बीमारी है, ये आसानी से आ जाती है। सबसे पहले तो हम इसके आम चंद एक इलाज बताएंगे और ऐसे कारगर इलाज बताएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कामयाब इलाज बताएंगे जो आपको मुकम्मल तौर पर इस मर्ज़ से निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। एक तो ये है, सबसे पहले ये है कि आपने एक मिट्टी का प्याला लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है। उस पानी में 5 दाने उनाब के और 20 दाने चाकसू के। चाकसू आम मिल जाएगा बाज़ार से, छोटे छोटे से दाने ब्लैक रंग के होंगे, आम मिल जाएंगे, सस्ते हैं। चाकसू 5 दाने अनाब के और 20 से 25 दाने बिल्कुल छोटे छोटे, जिस तरह मसर का दाना होता है इतने होते हैं। ये 20-25 दाने आपने चाकसू के और
5 दाने उलाब के 1 गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में आपने भिगो के रख देने हैं। सुबह उठ के आपने वो छान लेना है। वो पानी आपने सुबह और शाम पीना है खाली पेट। एक तो ये हो गया। अगर आपको कच्चा दूध मिल जाए तो कच्चा दूध थोड़ा सा लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी का असल होना लाजमी है, खालिस होना लाजमी है। थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छी तरह उसको मिक्स करें और चेहरे पर आस्ता आस्ता जिस जगह छाइयाँ हैं हाथों को वो लगाकर आस्ता आस्ता मालिश करें। आस्ता आस्ता उसकी ऐसे जैसा हाथ है ऐसे ऐसे मालते रहें। उसके बाद एलोवेरा जेल बहुत अच्छी है इसके लिए। आलू का जो रस है अगर वो निकाल लें और एलोवेरा जेल वो जो बाज़ार से मिलती है वो नहीं, हमें खालिस चाहिए ताज़ा। वो लेके आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये लगाएं। हफ्ते में 3-4 दिन ये आप ज़रूर लगाएं। इन चीज़ों से आपकी आस्ता आस्ता छाइयाँ बेहतर होती जाएंगी। और एक जो क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही कमाल की है, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी आपको। वो चीज़ें घर में लेके आनी है आपने। एक तो है सुहागा सफ़ेद, ये आपने लेना है 50 ग्राम। संदल सफ़ेद असल किस्म का ये आपने 50 ग्राम। और नारंज ये आपने लेना है 25 ग्राम। और 25 ग्राम ही आपने खालिस हल्दी लेनी है। ये 4 चीज़ें होगी। 50 ग्राम आपने सुहागा लेना है, 50 ग्राम आपने 50 ग्राम सुहागा लेना है आपने, 50 ग्राम आपने संदल सफ़ेद लेना है, 25 ग्राम आपने हल्दी और 25 ग्राम आपने नारंज, माल्टे के या किन्नू जो छिलके होते हैं वो आम मिल जाएंगे। ये चारों चीज़ें पीस के रख लें आप। रोज़ाना रात को आपने आधा चम्मच ये लेने हैं और एलोवेरा जेल डालकर, अगर जेल ना मिले तो पानी डाल लें आप। पानी डालकर एक लई सी बना लें, लेप सा बना लें। ये आप अपने पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जिस जगह आपकी छाइयाँ हैं, नाक पे, पेशानी पे, दोनों तरफ गालों पे, ये आप लगाएं 20-25 मिनट। जब खुश्क हो जाए या रात को लगा कर सो जाएं, सुबह उठ के आम ताज़ा पानी से आप धो लें। एक तो ये इस्तेमाल करें। एक खाने के लिए मैं आपको चीज़ बताऊँगा, वो भी आम सी है, बाज़ार से मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज़्यादा कीमती भी नहीं है। आपने ऐसा करना है कि तुखम नीम के तुखम जो हैं, बीज हैं, वो आम आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ आपने चाकसू लेनी है। तीसरी चीज़ आपने रसौंत लेनी है, रसौंत मुसफ़ा। और चौथी चीज़ आपने अफसन 3 लेनी है। ये चारों चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी आपको बाज़ार से, सस्ती हैं। इन चारों का पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इन चारों को पीस कर महफूज कर लें। इनके लिए आपको 00 कैप्सूल, जो बड़े कैप्सूल हैं, वो कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये छाइयों वाला मामला आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, कुछ छाइयाँ तो स्किन के ऊपर होती हैं और कुछ जिल्द के अंदर होती हैं। जो स्किन के ऊपर होती हैं वो तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इन चीज़ों से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो छाइयाँ स्किन के अंदर होती हैं उनके लिए ज़रा आपको वेट करना होगा। वो 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते आपको वो लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी जो बताया है वो लाजमी करें। और जो पीने के लिए पानी बताया है आपको, वो आपने लाजमी करना है। उनाब और चाकसू वाला पानी मिट्टी के बर्तन में भिगोना है आपने। इंशाल्लाह आपका ये मामला आस्ता आस्ता बेहतर हो जाएगा। हम जितनी भी अच्छे नुस्खा जात आपको दे दें, उस वक़्त तक वो नुस्खा जात कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप परहेज़ ना रखें। आपने फास्ट फूड से, कोल्ड ड्रिंक से, चाय या काफ़ी बहुत ज़्यादा ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इन चीज़ों से नमक मिर्च हल्का यूज़ करें, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, खीरा इस्तेमाल करें, सैलड ज़्यादा यूज़ करें। खीरा है उसमें, बंद गोभी है उसमें, चुकंदर आजकल आम मिल जाता है वो है। ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अमरूद इस्तेमाल करें, सेब अनार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों से आपका ये मसला जो है आस्ता आस्ता बेहतर होता जाएगा। अल्लाह पाक आपको, मुझे और हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।